प्रताप क्लासेज दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा कल के क्वेश्चनों का हम रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है? तो 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है। हाल ही में वोस्टॉक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? तो ये होगा रूस में। कहाँ पर होगा? रूस में। वोस्टॉक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास रूस में होगा। हाल में भारत ने किस देश की नौसेना को ड्रोनियर समुद्री टोही विमान सौंपा है? तो ये सौंपा है श्रीलंका की नौसेना को। आगे देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने अगले 25 साल के लिए कितने प्रण लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये की है 5। और ये कल आपको मैंने 5 जो प्रण लक्ष्य है वो मैंने बता दिए। हाल ही में किस राज्य में आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। हाल में किसने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और एप इंसो सिस्टम सौंपा है? तो ये सौंपा है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट देखो, हाल में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये की है, ध्यान रखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। तो ये हमारा कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। अब देखो पूरी बातें इसकी। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। राज्य सरकार ने सभी 378 गाँवों को हर घर जल घोषित कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार ने सभी 378 गाँवों को क्या है, हर घर जल घोषित कर दिया है गोवा में। मौके पर पीएम मोदी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो ये इसी के साथ में क्या है, मोदी जी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया है। सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। बस ये भी आपको ध्यान रखना है भी जो जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना का ऐलान क्या है, 2020-21 के बजट में इसकी चर्चा की थी। और अभी 100% क्या है, घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन चुका है। अगला देखो, हाल में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है? तो किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई है? ये हुई है मुंबई में। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। इस इलेक्ट्रिक ये डबल डेकर में बस एक बार में क्या है, 90 पैसेंजर इसमें बैठ सकेंगे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और अभी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने क्या है, मुंबई शहर में इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। अगला देखो, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ने। किसने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने इसके साथ ही देश को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। तो इसी के साथ उन्होंने क्या है, देश को महान नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। इस कैंपेन का आगाज़ करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कहा कि हमें भारत को फिर से एक नंबर 1 बनाना है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट देखो,
हाल ही में किस राज्य का दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा? यानी कि ये किस राज्य का दही हांडी खेल है, इसको क्या है साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा? तो ये है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र राज्य का जो दही हांडी है उसको साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले जो गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। जो इस खेल में क्या है भाग लेगा उनको राज्य सरकार क्या है, महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उनको सरकारी नौकरियां भी प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। और दही हांडी उत्सव का आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। और कल आपको पता है जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी, उसी के अवसर पर क्या है दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा मिलेगा। कहाँ, किसका? ये महाराष्ट्र का। अगला देखो, हाल ही में कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला देश पहला देश बना है? कौन सा देश है जो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बना है? तो ये स्कॉटलैंड। कौन सा है? स्कॉटलैंड। देखो मुख्य तथ्य, स्कॉटलैंड में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने वाले संबंधी कानून लागू हो गया है। कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने संबंधी कानून लागू हो गया। स्कॉटलैंड सरकार ने बताया कि वह पीरियड प्रोडक्ट एक्ट यानी कि माहवारी उत्पाद कानून लागू होते ही दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है जो मासिक धर्म संबंधी उत्पादों तक निःशुल्क पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करती है। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है कि पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किसने किया है? स्कॉटलैंड देश ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस संगठन का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए अपने परीक्षण पैड पर पहुंचा है? तो ये है नासा का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, नासा का जो चंद्र रॉकेट है वो पहले उड़ान परीक्षण के लिए अपने प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा है। देखो मुख्य तथ्य, नासा का नया चंद्र रॉकेट 2 सप्ताह से भी कम समय के भीतर अपनी पहली उड़ान से पहले प्रक्षेपण पर पैड पर पहुंच गया है। यह 322 फुट यानी कि 98 मीटर लंबा रॉकेट मंगलवार देर रात अपने विशाल हैंगर से निकला। नासा ने 29 अगस्त को चंद्र परीक्षण के उड़ान के लिए प्रक्षेपित करने जा रहा है। तो ये जो नासा है वो 29 अगस्त को चंद्र परीक्षण के लिए उड़ान प्रक्षेपित करने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को क्या है नासा की स्थापना हुई थी। अगला देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो ये की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस मौके पर बीएसएफ सदस्यों ने शेखावत को यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, यानी कि इनको गार्ड ऑफ ऑनर इनको सम्मानित किया है बीएसएफ सदस्यों ने। और अभी इन्होंने किया यमुना पर आज़ादी महोत्सव के कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। कौन है? हमारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल में भारत की तेल मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 7.73%। कितनी? 7.73% भारत की तेल मांग 2022 में बढ़ेगी। देखो मुख्य तथ्य, भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में 7.73% बढ़ सकती है। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज़ी से बढ़ेगी, यानी कि किसी भी देश की तुलना में क्या है भारत देश की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। चीन में 1.23%, अमेरिका में 3.39% और यूरोप में 4.62% के मुकाबले भारत में तेल की मांग में वृद्धि दुनिया में सबसे तेज़ गति से होगी। अब ये आपको मैंने बताया था भी अमेरिका चीन के बाद भारत क्या है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश बन चुका है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन करवाया था भी अमेरिका और चीन के बाद भारत देश क्या है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश बन चुका है। तो इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद कर लेना। हाल में विश्व मानवतावादी दिवस कब बनाया गया है? तो 19 अगस्त को। कब बनाया गया है? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस बनाया गया है। देखो, हर साल 19 अगस्त का दिन विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में
दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उन लोगों को अर्पित किया जाता है जो असल ज़िंदगी के नायक हैं, जो बिना अपने लाइफ की परवाह किए बिना लोगों की मदद के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो ये इसका मतलब ये है, इस वजह से ये क्या 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अपने जो है लाइफ यानी कि जीवन की परवाह किए बिना ही दूसरों की जो मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के अवसर पर ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। आप देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कोलकाता। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, बड़े ही शानदार आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया विकसित हुआ है? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको 9 बजे तक PDF आपको इसकी मिल जाती है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लगातार शाम 8 बजे मेरी ये राजस्थान आरक्षण समिति द्वारा यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का भी आपको लगातार वीडियो मिलता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।